निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, आज मैं इसका कत्ल कर दूंगी। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जामुन, मैं नहीं छीनूंगी। हाथ दूर कर, जान से मारोगी क्या इसको? जामिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? हाथ क्यों नहीं टूट गए तुम्हारे? I'm sorry ताईजान, लेकिन आपने जो कुछ देखा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा अधूरा जाए भाड़ में। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? बोलो बोलो, जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर रहा था सिर्फ। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो है ही इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। आप गुस्से में ऑल फॉल बोल रही हैं और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बंद करो अपनी बकवास। तुमने समझ क्या रखा है मेरी बेटी को? लवारिस है, सड़क पर पड़ी है, उसके माँ बाप नहीं है। अगर तुम उसे खाने के लिए नहीं दोगे तो वो भूखी मर जाएगी क्या? भाभी जान, आप मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नज़ा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक लफ्ज भी बोला तो मैं सारे लिहाज, सारी मुरव्वत, हर चीज पर मट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। हाँ, आप क्यों करेंगी मुरव्वत? क्यों करेंगी किसी का लिहाज? जो काम आपने सारी जिंदगी नहीं किया वो अब क्यों करेंगी आप? सामिन चुप कर जाओ। एक तो तुमने हरीम को थप्पड़ मारा, ऊपर से भाभी जान से बदतमीजी कर रहे हो। माफी मांगो इनसे। मैं कोई माफी तलाफी नहीं करूंगा अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ रोका था इसको। और आपको यकीन ना आए ना तो पूछ लें। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुम के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों नहीं छोड़ देती? बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, मुझे सामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। मामा प्लीज आप चुप हो जाएं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। मुझे जामिन से बात करनी है। देखो हरी, सॉरी मत बोलना। सॉरी बोलोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना। तुम बेवफा हो गए हो सब। तो वफा निभाना मुझ पर और भी लाजिम हो गया। हरी मैं तुम्हें याद है तुमसे कहा भी था
मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। यही तो मुसीबत है सारी। जो इश्क करता है जीते जी कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता, इसलिए तो आशिकों को मरकर दिखाना पड़ता है। जैसे मम्मा की बहन को एजाज अंकल के इश्क में मरना पड़ा था। हरीम, हरीम ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे आज थप्पड़ मार के इनडायरेक्टली जैसे हुक्म दे दिया है, मर जाओ हरीम। बताओ, क्या मैं मर जाऊं? किस तरह की बात है? नहीं, कुछ मत बोलना। मेरी एक आखिरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जामिन। और हमेशा करती हूँ। करीम, संभालो अपने आप को। करीम, जादूगरनी है ये। माँ बिल्कुल ठीक कहती है इसके बारे में। शी इज अ विच। उधर क्या देख रही हो? इधर देखो, मुझ पर पढ़ो अपने मंत्र, मुझे दिखाओ अपना जादू। सर तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया, तुम्हारा घर, जहां सिर्फ तुम, मैं हूं, और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो चली गई थी यहाँ से, वापस भी नहीं आना चाहती थी। जामिन मुझे जबरदस्ती अपने साथ लाया और यहाँ आते ही मेरे साथ ही सब। इस तरह अकेले तो मैं कभी नहीं रही। पता नहीं सुबह होने में भी कितनी देर है। सामिन, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। जो भी हुआ, चाहे सारी गलती हरीम की थी, तुमने उसे मारा क्यों? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया बेटा तुमने, बहुत गलत है। आसेफ बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों नहीं छोड़ देती? बख्श दो मेरी बेटी को। या अल्लाह, जामिन को जल्दी से भेजते हैं।
मम्मा हाँ मेरी जान, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मम्मा जामिन कहाँ है? बाहर बैठे और चाची जान? बैठी होगी अपने लाड साहब के पास। आराम से। For God's sake मम्मा आप तो रोना बंद करें। मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब मैं ड्रामा कर रही थी। क्या और आपको मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? आपने आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। तो तुम वहां किसी प्लान से गई थी? Of course मम्मा, लेकिन वैसे आपको मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन तुम बेहोश तो सचमुच में हुई थी ना? हुई थी, लेकिन जानबूझकर। क्या? मगर ऐसा तुमने क्यों किया? सहर और जामिन को टॉर्चर करने के लिए। जाहिर है जब वो भाग भाग कर उसके पास जाएगा तो मुझे भी उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? और वो कुछ तुम्हारे ख्याल में ये सब था? जब आपने वहां आके मेरा प्लान खराब कर दिया तो मुझे ये मजबूरन करना पड़ा मम्मा। लेकिन ये तो गुड सीन हो गया मम्मा। जामिन बाहर बैठा अपने आप को कोस रहा होगा और चाची जान भी उसे 100 बातें सुना रही होंगी, है ना? आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is busy at the moment. आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जामिन? क्या आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं? कम से कम मेरा फोन तो उठाएं। मैं तुम्हारी माँ हूँ जामिन, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं मानती हूँ हरीम थोड़ी सी जज्बाती है, गुस्से में आ जाती है और कभी कभी तो बिल्कुल भाभी जान बन जाती है, लेकिन वो बिला वजह कभी भी गुस्सा नहीं करती। जब तुम उसके साथ कोई ज्यादती करते हो, उसे छोड़ के चले जाते हो या सहर को उसके ऊपर तरजीह देते हो, तभी वो ऐसा सब कुछ करती है। अम्मी जिस तरह हरीम मेरी बीवी है उसी तरह सहर। नाम मत लो इस वक्त उसका। देखो सामिन, इस वक्त हरीम को तुम्हारी जरूरत है, उसके साथ ज्यादती मत करो बेटा। अम्मी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब। मैं मानती हूँ बेटा, तुम उन मर्दों में से नहीं हो जो औरत पर हाथ उठाते हैं, बल्कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम बस इस वक्त भटके हुए हो, अपनी मंजिल और अपने रास्ते को भूले हुए हो, और वही मैं तुम्हें याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या मुन्नज़ा भी तुम्हारे साथ इस साजिश में शामिल थी? बोलो। हरीम, तुम मेरे साथ हमेशा यही करती हो। तुम्हारी माँ होने के नाते जो बातें सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए, मुझसे पहले मुन्नज़ा को पता होती। मम्मा प्लीज, ये वक्त हमारा आपस में लड़ने का नहीं है। चच्ची जान जामिन को शहर के चुंगल से निकालने में मेरी मदद कर रही है, लेकिन आप तो मेरी मम्मा है और मुझे पता है कि जो आप मेरे लिए कर सकती हैं वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए जामिन के आगे गिड़गिड़ाऊं? तुम्हारे लिए मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगू? ये कभी नहीं होगा। उसने तुम पर हाथ उठाया, मेरा बस चलता तो मैं उसका हाथ। मैंने जानबूझ के किया था मम्मा। हरीम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जामिन को जानबूझ के गुस्सा दिलाया था। आपके आने से पहले तक वहां वही हो रहा था जो मैं करना चाहती थी।
हरीम, मैं तुम्हारे बेहोश होने पर इतनी परेशान नहीं थी जितनी तुम्हारे होश में आने के बाद हो गई। मम्मा, मैंने जामिन का थप्पड़ खाया ही इसलिए ताकि मैं उसे गिल्ट में डाल सकूं। सोचें, अगर वो सहर के आंसू देखकर उसके साथ हमदर्दी कर सकता है तो वो मेरे साथ जुल्म करके, मुझ पर हाथ उठा के, उसे कितना गिल्ट फील हो रहा होगा। गिल्ट में बहुत ताकत होती है मम्मा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ही हो हरीम? मेरी बात सुने मम्मा, मैं, आप और चची जान, अगर हम सब मिलकर इस ताकत को जहानत से इस्तेमाल करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम शहर को हरा नहीं सकते। उसे हारना होगा मम्मा, उसे जामिन की जिंदगी से निकलना होगा। अब आप मुझे बताएं, क्या आप इससे मेरी मदद करेंगी या नहीं? हेलो जामिन। हाँ सर, सो तो नहीं गई थी? जामिन, कितनी बार आपको कॉल कर चुकी हूँ, कहाँ हैं आप? घर कब आएंगे? सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका सर। तुम ये बताओ, तुम अकेले में परेशान तो नहीं हो? मैं इस तरह कभी अकेले नहीं रही हूँ ना, इसलिए डर लग रहा है मुझे। आप बताइए ना, आप कब आएंगे? जामिन, हरीम की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर। पहले उसे हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन अब घर ले आए, इसीलिए मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आ सका। उसे होश तो आ गया है ना? होश आ गया उसको, लेकिन वो ठीक नहीं है सर। ताई जान तो इतना गुस्से में कि मुझे डॉक्टर से बात तक नहीं करनी थी। अब कि मुझे कसूरवार ठहरा रहा है, जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जामिन, मुझे यकीन है, मैं बार बार यही दुआ कर रही हूँ कि हरीम ठीक हो जाए। आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान कैसे ना हो सर? वहां तुम अकेली हो, इधर हरीम बिस्तर पे पड़ी हुई। ताई जान और अम्मी अलग मुझे बातें सुना रही। मेरी जिंदगी तो खामखा चारों तरफ से मुसीबत में फंस गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया करके। वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी हुई थी? और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ, सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। जामिन, वो लोग आपको यहाँ आने तो देंगे ना? हरीम की तबीयत की वजह से वहां रोक तो नहीं लेंगे? नहीं सर, मैं तुझसे बात करता हूँ। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका एड्रेस किसने दिया था। वो अंदर कैसे आई और कब से बैठी हुई? और जैसे ही ये तमाशा शुरू हुआ, सारे के सारे घर वाले वहां पहुंच गए। कहीं हरीम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही? उसे अगर बेहोश होना ही था तो उसी वक्त हो जाती जब जामिन ने उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी ताई। बैठो।
तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी? मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है, पता है तुम्हें? ताईजान, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। शुक्र है। फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि एक जमाने में तुम मेरा बहुत एहतराम किया करते थे। मैं अब भी आपका एहतराम करता हूँ ताईजान। जामिन, तुम जानते हो तुम्हारे इफ्तिखार ताया की एंजियोप्लास्टी हुई, इसलिए ये खबर मैंने उन तक नहीं पहुंचाई कि तुमने उनकी लाडली बेटी पर हाथ उठाया। ताईजान, मैं हरीम पे हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकता। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें। मैं जिस जामिन को जानती थी, तुम अब वो जामिन नहीं। वो तो बहुत सादतमंद, फर्माबरदार, वो मेरी और हरीम की हर बात मानता था। तुम वो जामिन नहीं हो। मैं वही जामिन हूँ ताईजान। नहीं, तुम बदल गए हो। तुम वो जामिन हो ही नहीं। देखिए ताईजान, मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 शादियां करूं, लेकिन अगर कुदरत ने मुझे फंसा ही दिया है तो मैं उन दोनों को निभाने की कोशिश कर तो रहा हूं। मैं सहर और हरीम दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या कहा तुमने? सहर और हरीम, जिसका नाम भी तुम उस जादूगरनी के बाद ले रहे हो, उसे तुम खुश कैसे रखोगे? बस कर दें ताईजान, कितने दिनों से इस घर में सिर्फ यही हो रहा है। क्या? यही कि एक लफ्ज को पकड़ लिया जाता है और असल बात को समझने की कोशिश ही नहीं की जाती। देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ताईजान, मैं हरीम और सहर दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। मैं दोनों को साथ रखना चाहता हूँ, दोनों को खुश रखने की। जिसे तुम खुश रखना चाहते हो उसे घर खरीद कर दो, और जिसे तुम खुश नहीं रखना चाहते उस पर हाथ उठा रहे हो, जलील कर रहे हो उसे, जुल्म कर रहे हो उस पर। और तुमने इतना ज्यादा जुल्म किया है कि उसे बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी हरीम कहाँ फंस गई है? क्यों डाला तूने उसे इस मुसीबतों में? उससे ऐसे कौन से गुनाह सरजद हो गए? तुम बताओ जामिन, तुम बताओ, मैं क्या करूं अपनी बच्ची की खुशियों के लिए? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और इफ्तिखार तो जीते जी मर जाएंगे। इसे कहते हैं नहले पे दहला। तुमने अपनी भड़ास भी निकाल ली, सहर का गला भी दबा दिया और जामिन को उसके चुंगल से भी छुड़ा कर लिया। मैंने इसकी कीमत चुकाई है चाची जान, जानबूझकर सही, मगर जामिन के हाथ का थप्पड़ खाना। तुम्हें नहीं पता इस थप्पड़ के बदले में तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। चाची जान, मुझे सच सच बताएं कि अब वो सहर के पास वापस नहीं जाएगा। ताईजान, उससे कुछ नहीं होगा, प्लीज आप रोएं नहीं। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हरीम मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे इफ्तिखार ताया की आंखों की ठंडक और हमारे इस घर की रौनक है। अगर हरीम को कुछ हो गया तो ताईजान, उससे कुछ नहीं, आप मेरा भरोसा करें, मैं वादा करता हूँ मैं हरीम को बहुत खुश रखूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसी बेबसी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी बातों पर एतबार करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तुम जाओ उसके पास, उसे ठीक करो। तुमसे एक दरखास्त है, उसके पास जाने से पहले अपना सेलफोन ऑफ कर दो। अगर सहर की कॉल आ गई तो हरीम से बर्दाश्त नहीं होता।
तुम्हारे कमरे में है हरी। ठीक हो अब? नहीं, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है तो हो जाऊंगी। क्या करती हो हरी? क्या जरूरत थी इतना बीमार होने की? तुम्हें पता है ना सारे घर वाले कितना परेशान हुए हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें भी कर दिया क्या? ऑफ कोर्स। क्या मैं तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूँ? तुम क्यों परेशान हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, मुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हो, तो फिर तुम क्यों परेशान हो? बेकार की बातें ना करो और आराम से लेट जाओ। चलो। नहीं। क्यों? पहले मुझे बताओ कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान तो सिर्फ वो इंसान होता है जो प्यार करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। कितना करते हो? यार कितना वितना क्या होता है, करता हूँ तो करता हूँ बस। जितना प्यार मैं करती हूँ उससे ज्यादा करते हो या उससे कम? ज्यादा करता हूँ। अब खुश? तुम मुझे खुश करने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। अच्छा इतने सवाल नहीं करो, नहीं तो अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुम्हें हॉस्पिटल, और से कहूंगा कि फौरन इंजेक्शन लगा दे तुम्हें नींद का। बहुत दिमाग खा रही है लड़की मेरा। मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ? तो और क्या, नहीं खा रही क्या? चलो फिर हिसाब बराबर हो गया। तुम मेरा दिल खाते हो और मैं तुम्हारा दिमाग। आप जामिन से कहिए कि जहां भी नौकरी कर रहा है वो छोड़कर वापस आए और आपके साथ दफ्तर जाए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको जामिन पर सख्ती करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी की खुशियों और जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए जो करना चाहिए वो करें इफ्तिखार। अच्छा लग रहा है तुम्हें नाश्ते की टेबल पर बैठा देखकर। तुमने मुबश्शिर रहमान की कंपनी में इंटरव्यू दिया था? जी। तुम्हें पता है ना वो हमारा बिजनेस राइवल है। जी ताजन पता। वो पहले भी हमारे कई आदमियों को तोड़कर अपनी कंपनी में लगा चुका है, लेकिन तुम मेरी फैमिली हो जामिन। अगर तुम उसकी कंपनी में जॉब करोगे तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। सॉरी ताजन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही थी ना। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन उसी वक्त फाड़ दिया था। हरीम की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम मुझे ऑफिस में चाहिए हो, और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े, ठीक है? मुझे तुम्हारा जवाब यस में चाहिए जामिन। तुम्हें क्या हो गया? कुदरत तुम पर मेहरबानी करना चाहती है, घर बैठे तुम्हें नेमतों से नवाजना चाहती है, और तुम
अभी मैं इफ्तिखार ताई को ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों बेटा, तुम किसी और की नौकरी क्यों करोगे? इफ्तिखार भाई के ऑफिस में तुम बॉस हो, तुम्हारा भी वही रुतबा है जो इफ्तिखार भाई का है। अम्मी मेरी वहाँ इज्जत नहीं है, रोजाना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला दबाना पड़ता है मुझे। लेकिन रहने दीजिए, आपके बातें समझ में नहीं आएंगी। जामिन, अब तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। वकार मुझे हमेशा यही बताते थे कि इफ्तिखार भाई कभी भी घर की बातों को दफ्तर पर असरअंदाज नहीं होने देते। बेटा, वो तो तुम्हें खुद कह रहे हैं ना कि उन्हें ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, तो फिर तुम क्यों जिद बांध कर बैठ गए? मैं आपको नहीं समझा सकता। फिलहाल मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, वापस आके बात करते हैं। जामिन, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर गए थे ना, और नौकरी भी तुमने मेरी वजह से छोड़ी। अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ और अपनी जिद छोड़ दो। ये बातें इतनी सिंपल नहीं है ताईजान। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगू? प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता ताईजान। तो ठीक है, फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। सारे मसले एक साथ सुलझाने की कोशिश की जाए तो कुछ भी नहीं सुलझता। हम एक एक करके वो सारे मसले सुलझा लेंगे जो हमारे दरमियान है। बस तुम्हारी घर में वापसी हो जाए और तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो हम उस मसले को भी सुलझा लेंगे जिसका नाम सहर है। और इस बार बगैर किसी जज्बातियत और बेवकूफी के सुलझाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। हेलो हेलो सहर, कैसी हो? तुम तो लगता है वहां जाके हमें भूल ही गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? और खाला कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी खाला तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, सुबह से तुम्हें याद कर रही है। अच्छा सुनो, मैंने अभी तुम्हें वो सारी तस्वीरें भेजी हैं जो मेरे मोबाइल पे थी, तुम्हें मिल गई ना? मिल गई, थैंक यू। वैसे जामिन भाई तस्वीरों में इतना खुश लग रहे हैं, तुम्हें घर लाके तो वो और भी ज्यादा खुश होंगे, है ना? और तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लो अम्मी से बात करो। जुबेर,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुमने तो जाकर फोन ही नहीं किया, अपनी खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला भी नहीं दी तुमने। अब खाला वो बस नया घर है, आते ही मैं मसरूफ हो गई थी। मैं समझ गई थी। ये बताओ घर कैसा है तुम्हारा? सब बहुत अच्छा है। जामिन कैसा है? मेरी उससे बात करवाओ। खाला वो जामिन कुछ जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो मैं आपकी बात करवाऊँ। खाला वो मैं आपको शाम में कॉल करूँ? अभी मुझे कहीं जाना था। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। आप भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सुबह से बेचैन परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। आप फिक्र न करें भाभी, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे उसका जिक्र तो कर रहा होगा। किसका? जहर का? कर रहा था रात को उसका जिक्र, लेकिन मैंने उसको चुप करवा दिया, ये कहकर कि इस वक्त उसका नाम भी मत लो। सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत सिर्फ तुम हरीम को दो। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम उसे तलाकनामे पर साइन करने के लिए कायल कर ही लेंगे। तभी जान छूटेगी उस जादूगरनी से। बड़ी बेगम साहिबा, वो आ गई। कौन? तुम?